पहले पूरी वीडियो सुने फिर बात करें। तो मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक कहाँ? मुशरिक यहाँ लिखा है, मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। हिंदू के लिए लिखा है कि जहाँ कहीं पाओ वहाँ घात करो, वहाँ कत्ल करो, वहाँ मारो। तो इस शख्स का कहना है कि कुरान में लिखा है सारे हिंदुओं को घात लगा के मारो, उन्हें कत्ल करो, मतलब उन्हें जान और माल का नुकसान पहुंचाओ। और रेफरेंस के तौर पर इसने कुरान की इस आयत को पढ़ के बता दिया। लेकिन एक सेकंड, क्या इसने इस आयत को पूरा पढ़ा? हमेशा की तरह इसने इस आयत को बाकी इस्लामोफोब्स की तरह आधा ही पढ़ा और उसका ट्रांसलेशन भी अपनी तरफ से करके हिंदुओं को भड़काने का काम करा। ये रही वो पूरी आयत जिसमें इस शख्स ने इस आयत के इस पार्ट को नहीं पढ़ा, क्योंकि यही छुपी है सारी कहानी। इस आयत में बात हो रही है दोस्तों उन लोगों की जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के साथ संधि यानी ट्रीटी करके तोड़ दी थी। इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है वायलेटेड, यानी पास्ट टेंस में भूतकाल में बात हो रही है, यानी जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद से संधि करके तोड़ दी थी और प्रॉफिट मोहम्मद के साथ जंग करने की तैयारी में लगे रहते थे। इस आयत में उन लोगों के बारे में बात हो रही है, यानी आज के टाइम के किसी भी नॉन मुस्लिम यानी हिंदू सिख ईसाई किसी भी नॉन मुस्लिम का इस आयत से कोई लेना देना नहीं है। और इस आयत के अगले नंबर की आयत में यह भी लिखा है जो इसने पढ़ के नहीं बताया, अगर कोई पॉलिथिस्ट यानी हिंदू यानी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग तुमसे मदद मांगे तो तुम उनकी मदद करो और उनको यानी नॉन मुस्लिम को एक सुरक्षित जगह प्रदान करो, यानी उन्हें सेफ्टी की जगह पे लेके जाओ। यानी नॉन मुस्लिम के लिए ये बात भी कुरान में कही गई है और ये इसके अगले ही नंबर की आयत में थी जो इस शख्स ने पढ़ के नहीं बताई। और आगे भी इस सूरत में उन्हीं रिबेलियस यानी विद्रोहियों का जिक्र है जो प्रॉफिट मोहम्मद से जंग करते रहते थे। पूरी कुरान को हाथ में लेके बैठा है, लेकिन फिर भी पूरी आयत पढ़ने के बजाय आधी आयत पढ़ के हिंदुओं का माइंड ब्रेन वॉश कर रहा है और उनको मिसलीड कर रहा है। पहले पूरी वीडियो सुने फिर बात करें। नवाबों का शहर लखनऊ, उर्दू लखनऊ की उर्दू अगर सुनोगे इतनी मीठी भाषा लगेगी। और उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, उर्दू एक भारतीय भाषा है, ये शुद्ध रूप से भारतीय है। इसे मुसलमानों की भाषा समझ के आप इसे, कई आदमी कहते हैं हम उर्दू क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो भाई और इसमें कई आदमी तुलनात्मक करते हैं। जैसे संस्कृत भी सबसे प्राचीन भाषा है और किसने कहा कि खराब है, लेकिन वो लेवल के ऊपर बुझाता ही नहीं है जल्दी। यहाँ पर हिंदी से मैच उतना नहीं करता, उर्दू क्या करता है हिंदी से मैच करना। मुसलमानों की भाषा अरबी है, मुसलमानों की भाषा अरबी है, समझा गया ना। और भारत की भाषा उर्दू है, मतलब भारत में ही उसका आविष्कार हुआ था। भारत के अलावे कहीं पे भी उर्दू नहीं बोला जाता है। जितने 57 मुस्लिम कंट्री में क्या बोला जाता है, अरबी बोली जाती है, उर्दू नहीं बोली जाती है। उर्दू केवल और केवल कहां बोली जाती है, भारत में। पहले पूरी वीडियो सुने फिर बात करें। जो लोग कहते हैं कि पत्थर और मूर्तियों में भगवान होते हैं, तो उसके बारे में प्रमाण कहाँ है, दिखाइए। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गरुड़ पुराण, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि जो व्यक्ति मिट्टी पत्थर को भगवान मानते हैं उनके बारे में क्या बताया गया है। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। मानव प्राणी के उनके मन में उनके विश्वास में भगवान होते हैं, ना कि मिट्टी और पत्थर। पहले पूरी वीडियो सुने फिर बात करें। चाइना के अंदर हिंदू धर्म को मान्यता ही नहीं है। ये कह रहे हैं हम दुनिया में जहां जाते हैं हमें शक की निगाह से देखा जाता है और ये जहां जाते हैं सम्मान से देखा जाता है। अब ये बात करेंगे पड़ोस में चाइना की। चाइना के अंदर हिंदू धर्म को मान्यता ही नहीं है और मुस्लिम के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देता, दाढ़ी नहीं रखने देता, उसको भी तो लो। हमारे हिंदू धर्म को तो मानने ही नहीं देता। चाइना के अंदर चाइना में 6 धर्म मान्यता प्राप्त है, जिसमें से इस्लाम एक है, लेकिन हिंदू धर्म को मान्यता तक नहीं है। ये हमारी नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, इससे दिक्कत नहीं है इन्हें, ये इससे दिक्कत है, लेकिन इनके धर्म को एक्सेप्ट नहीं करने दिया जाता। बखलाओ मत, दावन देश तरीके से रहो देश में, हम तुम्हारे स्वागत करते हैं।